हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 28 और 29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम है। ऐसे में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि आप लोग जो है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाओ और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओ। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दहसाला सिस्टम कब लागू किया गया था? तो दहसाला सिस्टम जो है ये 1582 में लागू किया गया था, यानी कि 1582, 82। ठीक है। और मजहर की घोषणा कब की गई? मजहर की घोषणा जो है वो 79 में की गई। जजिया का उन्मूलन कब हुआ? तो जजिया कर का उन्मूलन आपका ये हुआ 1564 में। और इबादत खाने की स्थापना हुई 1575 में। ठीक है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना। 64 में हुआ जजिया का उन्मूलन। 89 में हुआ आपका मजहर की घोषणा। और दहसाला सिस्टम 82, यानी कि पहला तीसरे से मिलेगा, दूसरा चौथे से मिलेगा, तीसरा दूसरे से मिलेगा और चौथा पहले से मिलेगा। कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए? जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? महमूद गजनवी। इसके सिक्कों की विशेषता थी कि एक तरफ जो है वो कलमा लिखा हुआ था, दूसरी तरफ जो है वो संस्कृत का अनुवाद लिखा हुआ था। ठीक है। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चंस। और यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर कंप्लीट कीजिए। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था कब? तो तक्कोलम का युद्ध जो है ये 949 में हुआ था। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पर? मानव समाधानों में, यानी कि मानव के शवों के साथ कुत्ते कहाँ पर दफनाए गए थे? ये बुर्ज होम में दफनाए गए थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिवेशन के अंतर्गत की गई? तो किस अधिवेशन के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सही आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जलियांवाला नरसंहार हुआ कब? ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ, है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जब निहत्थी भीड़ पर जो है वो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में। लागू कब किया गया था? 1905 में। दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का जो है वो बंदोबस्त हुआ था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। महलवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महाल, यानी कि जागीर का एक भाग होता था, उसे बोलते हैं महलवाड़ी प्रथा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह आपकी अमेजन। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधान यामोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित है कहाँ पर?
कहाँ पर स्थित है? ये अंध महासागर में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कहाँ पर दोस्तों? अंध महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो बेसिकली 8 और केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला लें तो 9 राज्यों से लगती है। तो देखो कौन कौन से हैं। पंजाब जो है वो, देखो अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत प्रदेशों में से एक है। उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल तो देश हो गया। दक्षिण में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्व में बात करें तो बिहार, झारखंड, और पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान जो है वो स्थित हैं। पंजाब उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो पंजाब नहीं है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सभी हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है कितनी? तो ये 20.09% रही। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेष आर्थिक से क्षेत्र यानी कि क्षेत्र नीति घोषित की गई थी कब? तो सही आंसर हो जाएगा ये वर्ष 2000, अप्रैल 2000 में शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट। अदृश्य निर्यात यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। पहला ऑप्शन करेक्ट। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिरंतन समूह है, मैं नीति का फुल फॉर्म क्या है? कई बार बता चुका हूँ। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो और फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 21 में मुझे कह रहा है सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है? नहीं, ये भी गलत है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहर्ता है? नहीं भैया, क्योंकि पंचायती राज की अहर्ता के लिए एज कितनी होनी चाहिए? जल्दी से आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, लो जो मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा वो यहाँ पर पूछा, बता दिया गया। आयु कर चुके हो तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुनने की योग्यता रखते हो पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहिर यानी कि योग होंगे, बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय या निश्चित या इसका निर्णय जो है वो कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किन को विधि के समान या शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल ठीक है। विधि के समक्ष समता, बिल्कुल ठीक है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है। और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये बिल्कुल ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।